सर, बजट स्टॉक्स की बहुत चर्चा होनी शुरू हो चुकी है इस समय। बजट भी ज्यादा दूर है नहीं, फरवरी में बस बजट आ जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है अब। और बजट स्टॉक्स की चर्चा होने लगी है, तो क्या ये बजट स्टॉक्स पे दाम लगाने का समय है? आप ये इसके बारे में क्या आउटलुक रहेगा? क्या इस तरीके के स्टॉक्स को देखा जा सकता है? जी बिल्कुल देखना चाहिए। और उसके लिए जो है एक नॉर्मली एक पैटर्न चलता है मार्केट में कि बजट के एक महीने पहले से अभी के फेज में देखें तो अभी आपको जल्दी जवाब नहीं मिलेगा उन स्टॉक्स में। हम्म। पर जैसे बजट के दिन नजदीक आते हैं तभी ये स्टॉक्स में मोमेंटम आना चालू हो जाता है। तो ये जो फेज रहता है अभी से लेके अगले 10 दिन, वो फेज होता है जब भी बजट रिलेटेड स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है विद द एक्सपेक्टेशन की बजट में कुछ सॉप्स डिक्लेयर होंगे जिसके चलते इनमें थोड़ी सी आपको रैली मिल जाएगी। तो एक हम्म। स्पेकुलेटिव एलिमेंट है बाजार का। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, कंजम्पशन बेस्ड, रूरल बेस्ड थीम्स, ये हम्म। हमेशा एक मार्केट फेवरेट रहे। जब भी बजट की बात होती है आप इन सेक्टरों को बजट के साथ ही जोड़ते हैं। ये हिस्टोरिकली एक ट्रेंड रहता है बाजार का, तो इन स्टॉक्स में जरूर आप ध्यान दें। डिफेंस भी एक अलग सेक्टर है, पर आप अगर इनमें बाइंग कर रहे हो तो आज बाय करके अगले हफ्ते ये स्टॉक्स चल जाएंगे, ये आप राय मत रखिए। अगर हम्म। आप अभी बाय कर रहे हो तो एक एक्यूमुलेशन स्टेज में ये सब स्टॉक्स, चॉपीनेस रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन भी आपको दिख सकता है इनमें। पर ओवरऑल ये स्टॉक्स मोमेंटम पकड़ेंगे जनवरी 15 के बाद। तो अभी वो एक्यूमुलेशन वाला फेज है, एक महीने का टाइम दे सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो नाम सेक्टर्स मैंने लिए हैं, इन पे आप फोकस रखें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, सही स्ट्रॉन्गर नेम सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है इनमें। इनके साथ बने रहिए तो आपको जरूर आपका जो एक्यूमुलेशन वाले फेज में रिवॉर्ड मिलेगा। 10-15 जनवरी के बाद आपको वो दिख जाएगा। जी। सर, जैसे आपने डिफेंस का नाम लिया, कंजम्पशन थीम का नाम लिया, डिफेंस के कुछ स्टॉक्स हैं जो आज चर्चा में भी हैं, क्योंकि जो कुछ ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं जो इन पर बुलिश नजर आए हैं। दो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगी, बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सर, ये दोनों ही स्टॉक कैसे लग रहे हैं इस समय, और क्या कुछ करना चाहिए जिनके पास है उनको, या नई बाइंग की रिकमेंडेशन होगी? देखिए वापस आपको होल्ड करना पड़ेगा इनमें। और हम्म। बीएल की बात करूं तो पिछले हफ्ते हमने काफी भारी गिरावट देखी है बीएल में। हम्म। इनफैक्ट 3 हफ्तों में, जो पहले वाले 3 हफ्तों में जो गेंस बीएल ने 300 320 जो दौर था, एक ही हफ्ते में पूरा वो दौर खत्म हो गया। तो ये भारी गिरावट थी बीएल में। तो इतने भारी गिरावट एक हफ्ते में 20-25 रुपए, जो ऑलमोस्ट 3-4% की गिरावट थी, उसके बाद आप कोई उम्मीद तो नहीं कर सकते जल्दी स्टॉक रिकवर हो जाएगा। तो ग्रेजुअल रहेगा रिकवरी। हम्म। स्टॉक खराब नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल और थोड़ा सा डाउनसाइड आने का जगह है। 280 ये एक पॉसिबल सपोर्ट बेस है, सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। तो बाय करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम्म। 280 285 अप्रोक्सीमेटली ये रेंज मिलता है, तो वहां से आप अपनी बाइंग बीईएल में स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिला के एक चॉपी फेज है। हम बॉटम फिशिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक एक्सपेक्टेशन की 280 एक सपोर्ट हो जाएगा। तो हम्म। ट्रेडिंग वाला ये मामला है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। हम्म। 270 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 280 में लेके फिर डेटा पॉइंट्स देखना पड़ेगा, पर वहां से अगर रिकवरी आता है तो वापस 320 की आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक एचएएल की बात की आपने, या एचएएल? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जी। एचएएल में भी अगर आप देखें तो सिमिलर पैटर्न है। जो भी रिकवरी ये सब डिफेंस न्यूज ने करा था, गए हफ्ते में वापस थोड़ा सा जो है पूरा गेम पलटी हो गया, क्योंकि 3 हफ्ते का इसमें भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। और हम्म। इसमें थोड़ा सा डर है कि 4,000 वापस छू सकता है, जो इसका स्विंग लो था, जो हमने हम्म। देखा था नवंबर में। तो फिलहाल सिमिलर व्यू है, 4,000 आने दीजिए। 4,000 के स्तर पे आपको एंट्री करना है। फिलहाल 200 पॉइंट दूर है, यहाँ से थोड़ा रिकवर भी हो सकता है, पर आपको इसको चेज नहीं करना है, क्योंकि माइक्रो टाइमिंग करना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आप गलत पड़ गए टाइमिंग में, टेक्निकल में, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो 4,000 ये आपकी बाइंग एंट्री होगी। थर्टी हम्म। एट हंड्रेड आपका स्टॉप लॉस होगा। वहां से अगर रिकवरी करेगा, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कर सकता है, तो 300-400 पॉइंट की रिकवरी वाली रैली, जो ट्रेडिंग वाला बाइंग मोमेंटम है, वो आपको दिख सकता है। तो दोनों बाइंग जरूर करना है, पर बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति होगी। जी, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है इन दोनों ही डिफेंस के स्टॉक्स पर।